नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10 से 15 मिनट का स्टेप है, पूरा का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप भी करोगे तो आप भी इजीली एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अवेल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीजें होनी कंपलसरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसबीआई का बैंक अकाउंट लगेगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका किसी का भी हो सकता है। एसबीआई का हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, बस यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी पता होना चाहिए। तो चलो जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी का। तो सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि आप 3 स्टेप के अंदर ही यहाँ पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी, दूसरा यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल भरनी होगी, तीसरा यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करानी होगी। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि है पर्सनल डिटेल का। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। किसी का मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यहाँ पर नेम भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स आएगा, आपको उस पर टिक करना है। जैसे ही आप टिक करोगे तब आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको नीचे कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपकी करंट रेजिडेंशियल सिटी, जहां पर अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हैं, तो वो सिटी आप यहाँ पर एंटर कर देना। सिटी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म सिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गया तो उसे भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। दोनों डिटेल डालने के बाद सिंपली नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी माता जी का नाम पूछा गया तो उसे यहाँ पर आप एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गया तो उसे भी एंटर कर देना। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर रेफरल कोड का, तो वो ऑप्शनल है, उसे खाली छोड़ देना। अगर कोई आपका एम्प्लॉय एसबीआई के अंदर है तो उसका कोड वगैरह हो तो वो डाल देना, वैसे यहाँ पर खाली छोड़ देना। उसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल पूछी गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि आप क्या करते हो। सैलरीड पर्सन हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना, खुद का काम है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, रिटायर हो चुके हो तो यहाँ पर रिटायर सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद बोला गया है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। देखो सैलरीड हो तो जिस भी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर सर्च कर लेना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी खुद की कंपनी है तो उसे डाल देना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब देखो जब भी कंपनी सर्च करोगे, जैसे जो भी लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जैसे टाटा, टीसीएस, ईवाई, तो उनकी कंपनी के नाम तो यहाँ पर आ जाएंगे, बट जो लोग छोटी कंपनी में काम करते हैं उनके नाम नहीं आएंगे तो लोग यहाँ से बैक कर देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी का नाम यहाँ पर आप खुद से डाल सकते हो। तो कंपनी नेम एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया डेजिग्नेशन, मतलब कि आप उस कंपनी में क्या काम करते हो। तो वो पर्टिकुलरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई एडिटर है तो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो यहाँ पर वीडियो एडिटर डाल सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आप क्या काम कर रहे हो। तो ये भरने के बाद सिंपली नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एड्रेस, बेसिकली आपका एड्रेस नहीं, जहाँ पर आप काम करते हो उस जगह का एड्रेस। तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। सारी की सारी एड्रेस की डिटेल भरने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 3 का, तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपने नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा कोड है, वही सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपने एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को आपने यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी भरने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका डिजी लॉकर का पिन पूछा गया है। देखो जिन लोगों ने डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट बना रखा है तो उनका एम पिन बना होगा, तो सिंपली यहाँ पर डाल देना। जो लोग भूल गए हैं तो वो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर फॉरगेट करके रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने कभी नहीं बना रखा तो वो सीधा सीधा इस स्टेप पर आ जाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। जिन लोगों को अपना एम पिन याद है वो डाल देना, जो भूल गए वो फॉरगेट कर देना, वरना सीधा सीधा जो पहली बार है वो इस स्टेप पर आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएंगी।
सिंपली यहाँ पर नीचे आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली प्रोवाइड योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। एक बार इसे समझ लो कि क्या चीज़ है। देखो जैसे आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है, आप उस एड्रेस पर नहीं रह रहे, आप कहीं और रह रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा आधार कार्ड का एड्रेस हिसार हरियाणा का है, अभी मैं यहाँ पर मोहाली के अंदर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं हाल फिलहाल मोहाली रह रहा हूँ, तो मेरा करंट एड्रेस यहाँ पर मोहाली का हो गया। तो जिस भी एड्रेस करंट एड्रेस पे आप रह रहे होगे तो उसे यहाँ पर एंटर करना है। अगर मैं हिसार रह रहा होता, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस हिसार का ही होता, तो मैं करंट एड्रेस भी मेरा यहाँ पर हिसार का ही होता, पर मैं अभी हिसार से कहीं और रह रहा हूँ तो मेरा करंट एड्रेस किसी और जगह का है। तो वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। करंट एड्रेस एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा गया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना, देन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। सो बेसिकली इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी आधा ही प्रोसेस हुआ है, बट आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, जो कि आप देख सकते हो। तो इसका यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का, तो सिंपली यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी गया। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फादर का नेम एंटर करने के बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गया कि मतलब आप कितना पढ़े लिखे हो। अब यहाँ पर आप जितना पढ़े हो उसे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ पर 10th पढ़े हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, ग्रेजुएट हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है ऑल्टरनेट क्रेडिट कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है, इसे खाली छोड़ देना। उसके बाद आपकी मदर का नेम डाला होगा, देन सिंपली यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस का। उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर है करंट रेजिडेंशियल स्टेटस का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, फॉरेन नेशनल, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रेजिडेंट। तो देखो अगर आप भारत में रह रहे हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेजिडेंट। रेजिडेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा गया कि कितने साल से आप भारत के अंदर रह रहे हो, तो जब से पैदा हुए तब से ही रह रहे होगे। तो सिंपली यहाँ पर आपने इतने साल यहाँ पर एंटर करने हैं। मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 25 साल एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस ही सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पर करंट एड्रेस आ जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, उसे देख लेना। उसके बाद पूछा गया इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। देखो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा होम टाउन है वो हिसार हरियाणा का है, मैं यहाँ पर मोहाली रह रहा हूँ, मोहाली के अंदर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो करंट एड्रेस हो गया वो मोहाली हो गया, लेकिन जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, जो मेरा होम टाउन एड्रेस है, वो मेरा हिसार हरियाणा का है। अगर दोनों एड्रेस यहाँ पर मेरे सेम है तो यहाँ पर मैं इसको यस कर दूंगा। अगर मेरे दोनों एड्रेस अलग अलग है तो मैं यहाँ पर नो करके जो भी मेरा परमानेंट एड्रेस है उसे यहाँ पर मैं भर दूंगा। तो देखो जिनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका होम टाउन और करंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर मैं इसे यस ही रहने दूंगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ऑफिस फोन नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, इसे खाली रहने देना, देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा गया, तो उसे यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। ऑफिस एड्रेस भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई कि सालाना आप कितने पैसे कमाते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो 3 से 4 लाख के बीच कमाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के डाल देना, 5 से 6 कर देना, ज़्यादा भी मत बढ़ाना कि 15 से 20 कर दिया, मतलब 5 से 6 कर देना, क्योंकि क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, बाकी जिसकी जितनी है उतनी डाल देना। बट हल्का सा मैंने हिंट दे दिया कि थोड़ा बहुत चल जाता है, पर इतना भी नहीं कि आप ज़्यादा कर दो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सारी चीज़ें भरने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पूछा गया रेफर एसबीआई कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, सीधा सीधा नीचे आ जाना। यहाँ पर ऑप्शन है आई डोंट वांट टू रेफर, तो सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा लोड होगा और साथ साथ आपके फोन पर एक मैसेज भी आएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तब भी सीधा सीधा इसी इंटरफेस पर आओगे। अगर आप इसी पेज पर बने हो तो वहीं पर बने रहना। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट खिंचवाया था, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर नीचे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर आपने एंटर करना है। देन सिंपली यहाँ पर आपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो, तो आप एलिजिबल भी हो क्रेडिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी 6 महीने की आईटीआर दिखानी होती है। तो देखो आप यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर स्कैन एंड
अपलोड का, दूसरा है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। देखो जो पहला ऑप्शन है स्कैन एंड अपलोड का, इसके अंदर आपने क्या करना है, आप जो जिस भी मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हो, अगर आपका अकाउंट ICICI में मोबाइल यूज़ करते हो, HDFC में HDFC की मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, जो भी आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, जिसमें भी आपका अकाउंट है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने पिछले 6 महीने की यहाँ पर स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है और उसको यहाँ पर आपने आगे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब बहुत से लोग नहीं कर पाते कि कहाँ से ढूंढूं क्या है। अब दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक का, तो एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका बैंक पूछोगे किसके अंदर खाता है, तो मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उनका कैनरा बैंक के अंदर, आपका किसी और के अंदर भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर कैनरा बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा बैंक स्टेटमेंट का, तो सिंपली यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, यहाँ पर टाइम लेगा, यहाँ पर आपने बैक नहीं करना। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा आई एग्री का, तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैंक नेम, तो जो भी आपका बैंक है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, तो बेसिकली देखो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका कैनरा बैंक का है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है यूजर आईडी और पासवर्ड, तो बेसिकली यहाँ पर हमने कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग का पासवर्ड देना है। अब किसी का SBI होगा तो उसने यहाँ पर अपना SBI का नेट बैंकिंग का पासवर्ड देना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमारा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं बनाओ, भाई 2-3 मिनट लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगता, इसलिए आसानी आजकल यूट्यूब वीडियो देख के हो जाएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वैसे सभी का ये नेट बैंकिंग पासवर्ड बना ही होता है, तो सिंपली यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लें। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमें नहीं बनवाना, तो फिर वो पहला वाला मेथड है स्कैन एंड अपलोड करके, तो जो भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वहाँ से अपनी ITR डाउनलोड कर लेना, बेसिकली 6 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना और उसे अपलोड कर देना। जिनके पास अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड है तो सिंपली यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देना। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, बैक नहीं करना, 2-3 मिनट का टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा थैंक यू, आपने अपने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट कर दिए। अभी तक आपने अपनी एप्लीकेशन नंबर आपको आ गया, डॉक्यूमेंट्स भर दिए, अभी यहाँ पर आपकी KYC होगी, वेरिफिकेशन होगी, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर थैंक यू का मैसेज आएगा और साथ साथ आपके फ़ोन पर एक मैसेज भी आएगा। उसके अंदर बेसिकली आपका वीडियो KYC का लिंक होगा, तो यहाँ पर आपने उसको खोलना है। तो सिंपली उस लिंक को जैसे ही खोलोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली डाला होगा, तो नीचे यहाँ पर उसके बाद आपने ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को आपने यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 स्टेप आएंगे। पहले स्टेप पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है यहाँ पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और तीसरे एप्लीकेशन अप्रूवल। तो हमें यहाँ पर अपना सेकंड स्टेप करना है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं, सबसे नीचे आना है, यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पिक अ डेट, पिक अ टाइम स्लॉट, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी डेट और टाइम स्लॉट यहाँ पर चूज करना है। जो भी डेट और टाइम स्लॉट आप चूज करोगे उसी टाइम पर यहाँ पर SBI का एक एजेंट आपको कॉल करेगा, बेसिकली यहाँ पर आपकी KYC करेगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो डेट और टाइम चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑफिस या करंट एड्रेस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। कोई भी लोकेशन आपने जो भी चूज करनी है, ऑफिस या करंट एड्रेस, तो उनमें से आप देख लेना। SBI का जो एजेंट है वो उस जगह पर आएगा बेसिकली आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। हम यहाँ पर करंट एड्रेस चूज कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बुक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा थैंक यू, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड SBI एजेंट विल रीच आउट यू सून टू वेरीफाई योर डिटेल्स। ठीक है, तो देखो जो भी आपने बुक डेट और टाइम यहाँ पर सिलेक्ट किया उससे कुछ घंटे पहले यहाँ पर आपके पास फोन भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। बेसिकली जरूरी नहीं है कि जो SBI का एजेंट है वो आपकी साइट पर आके विजिट करे, बेसिकली यहाँ पर आपके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आ जाएगा, आपकी वीडियो KYC भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में वीडियो KYC हुई थी, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज पहले आ गया था। तो यहाँ पर आपके मैसेज के अंदर एक लिंक होगा, तो सिंपली आपने उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो KYC फॉर SBI कार्ड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट के अंदर हमारी वीडियो KYC होगी। तो सिंपली यहाँ पर आपने चेकबॉक्स को टिक करना है, देन गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो भी नाम आपका पैन कार्ड पर है उसे यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपकी आधार वेरिफिकेशन होगी वाया डिजीलॉकर, तो सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपने अपना कैप्चा कोड डालना है। देन सिंपली यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा करंट एड्रेस वेरिफिकेशन। तो देखो जो भी आपने एड्रेस दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये एड्रेस सही नहीं है जहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हो, तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन है मॉडिफाई एड्रेस का, तो उसे यहाँ पर कर लेना। देखो हमारे केस में एड्रेस सही है, तो सिंपली हम नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखाएगा वेलकम टू वीडियो KYC। ठीक है, यहाँ पर वीडियो KYC होने के लिए यहाँ पर इन्होंने चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास आपका पैन कार्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को यहाँ पर परमिशन देनी होगी। तो सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, नीचे यहाँ पर आपके पास चेकबॉक्स होगा, उसको टिक करना है। देन यहाँ पर आपने स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने अलाउ 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 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ ही देर में एसबीआई का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। वो बेसिकली आपकी वीडियो केवाईसी करेगा। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, लाइक कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, आपकी माताजी का नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या, जो भी डिटेल्स आपने पीछे डाली है उनमें से कुछ भी पूछ लेगा। आपकी जैसी वीडियो केवाईसी होगी, वीडियो केवाईसी के बीच में वो आपसे ये भी बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड दिखाओ, आपकी सेल्फी लेगा। जैसे ही यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैसेज आएगा थैंक यू का। तो यहाँ पर लिखा होगा द वीडियो कॉल हैज बीन एंडेड, वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड योर इन्फॉर्मेशन, यू विल शॉर्टली रिसीव एन अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यू मे क्लोज द विंडो। बेसिकली यहाँ पर आपकी वीडियो कॉल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कि थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा कि नहीं होगा। बेसिकली मोस्टली लोगों का हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज के अंदर सारी की सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने एसबीआई कार्ड की एप्लीकेशन आती है उसको इंस्टॉल करना है। वैसे एक 4-5 दिन के अंदर ही आपका क्रेडिट कार्ड घर आ जाएगा, उसके बाद ही कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। वरना किसी ने साथ साथ करनी है तो एसबीआई कार्ड नाम की एप्लीकेशन आती है तो उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बेस्ट वीडियो ऑन एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।